ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के एक महत्वपूर्ण दौरे पर थे, जहां उन्होंने झारखंड में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने उड़ान योजना के तहत बने देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिससे श्रद्धालुओं को बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के लिए यातायात की हवाई सुविधा मिल सकेगी। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित हुए बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर क्षेत्र का उद्घाटन किया उन्होंने। इसके अलावा देवघर एम्स आईपीडी के 250 बेड वाला अस्पताल, आयुष ब्लॉक और ऑपरेशन थिएटर जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन भी उन्होंने किया। उन्होंने 13 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, रांची रेलवे टर्मिनल पुनर्विकास और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। शेखर जी, आज का ये प्रधानमंत्री का दौरा किस तरह से महत्वपूर्ण रहा और साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, किस तरह झारखंड में विकास की नई रफ्तार लाने में ये परियोजनाएं मददगार साबित होंगी? कमल जी, आज की कार्यक्रम अगर आप देखेंगे, जो 16,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स या इनॉग्रेट हुए या उनकी शिलान्यास हुआ, इससे बड़ी मैसेज जो प्राइम मिनिस्टर आज दे रहे थे देवगढ़ में, आप देखेंगे 2 मीटिंग्स उन्होंने संबोधित किया। एक तो जो एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन जिसका जिक्र आपने किया, उसके बाद जो अपने पार्टी के एक मीटिंग था उसको भी संबोधित किया। दोनों मीटिंग में अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री का एक ही विषय था या एक ही मैसेज था, वो था विकास। और किस तरह पिछले 8 साल जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, जब से एनडीए सरकार आई है, कैसे जो स्टेट्स बैकवर्ड है, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पे कैसे विकास लाके बड़े प्रोजेक्ट्स वहां करवा के उस एरिया का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इस पर उन्होंने काफी उदाहरण देके आज उन्होंने विस्तार से बताया कि सरकार की नीति क्या है, सरकार की सोच क्या है, सरकार की लक्ष्य क्या है और कहां पहुंचना चाहती है और देश को कहां ले जाना चाहती है। झारखंड केवल अगर आप देखेंगे, अगर देवगढ़ की आप बात लिया जाए, देवगढ़ 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें से एक है। श्रावण महीना से पहले वहां पे श्रद्धालु आते हैं, कोई पैदल आता है, कोई बस में आता है, कोई ट्रेन में आता है, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट की कोई सुविधा नहीं। तो आज ये एयरपोर्ट उद्घाटन करके ठीक श्रावण महीना शुरू होने से पहले ये श्रद्धालु के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। उसके साथ साथ बैद्यनाथ धाम में भी 2 बड़े बड़े हॉल वहां पे आज इनॉग्रेट हुए, जहां पे 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पे रेस्ट ले सकते हैं और बाकी सुविधाएं, कई सुविधाएं जो देवगढ़ के मंदिर परिसर में और बाहर भी जो बनाया जा रहा है, वो एक प्रकार से विकास का मैसेज है। इसीलिए है, जैसे प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिया, केदारनाथ हो या वाराणसी ले लीजिए, सरकार ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव की, बेसिक फैसिलिटीज इंप्रूव की और कनेक्टिविटी की है। वहां पे टूरिस्ट की फ्लो ज्यादा हुई है, खास करके जो रिलीजियस टूरिज्म यानी जो श्रद्धालु जाने का जो एक परंपरा रही है हमारा, उसका नंबर बढ़ा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के लिए विकास में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो इस बात को प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरह बताया कि कैसे सरकार सोच रही है, क्योंकि जब इस तरह की बड़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आर्थिक व्यवस्था भी वहां बदलती है कि लोग आते हैं, फिर इकोनॉमी ग्रोथ होती है, बिजनेस वहां चलता है। तो एक प्रकार से उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है, जिसकी सरकार की सोच है, खास करके झारखंड जैसे स्टेट में उनको मॉडर्न कनेक्टिविटी दिया जाए। और साथ में आज उन्होंने काफी ऊर्जा की प्रोजेक्ट्स भी इनॉग्रेट किए। ऊर्जा का मतलब बाकी इंडस्ट्रीज वहां पर काम कर सकते हैं, दूसरे साथ साथ पर्यटकों की तो हमने बात किया, लेकिन अगर उसमें श्रद्धालु भी जुड़ जाए वो टूरिज्म में, यानी रिलीजियस टूरिज्म दिया जाए, तो उसका भी बड़ा असर होता है। और आजकल एक नया चीज हुआ है जिसको कहते हैं हेल्थ टूरिज्म। अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे तो स्थानीय लोग, जो पिछड़े इलाके लोग, तो बेनिफिट पाएंगे ही, साथ में ही आसपास और पड़ोस राज्य से भी जो लोग हैं वहां आ सकते हैं, अपने चिकित्सा करवा सकते हैं, उसमें भी बड़ा फायदा होता है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया अपने संबोधन में कि जो ये विकास परियोजनाएं हैं, इससे पूर्वी भारत का विकास सुनिश्चित होगा। तो किस तरह से झारखंड और इसके जो सीमा से लगे राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो या उड़ीसा हो, आपने भी कहा कि एक जनजातीय बहुल इलाका है जिसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है, तो यहाँ के बुनियादी ढांचे की अगर बात की जाए या फिर यहाँ के इलाकों को एक मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो, जिसमें आज के हवाई अड्डे का उद्घाटन, रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन शामिल हैं, तो किस तरह से यातायात को सुगम बनाने की दिशा में, सामाजिक आर्थिक समृद्धि लाने में और यहाँ का जो आस्था का केंद्र है देवघर बैद्यनाथ धाम मंदिर, इस
आस्था के केंद्र को पर्यटन के तौर पर विकसित करने और मुख्यधारा में लाने के लिए किस तरह से आज के ये कार्यक्रम बड़े अहम रहे? देवघर का लोकेशन ले लीजिए या पूरा झारखंड का लोकेशन ले, रांची को छोड़ के अगर आप देखेंगे, झारखंड ऐसा एक राज्य है जहां पे एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। झारखंड अगर मिनरल रिसोर्सेज देखा जाए, कितने माइंस है वहां पे, कितने मिनरल्स है, तो वैसे देखा जाए तो झारखंड बहुत रिच स्टेट माना जाता है। लेकिन लोगों की अगर आप देखेंगे, उनकी जो सोशल इंडेक्स ले लीजिए वो देखेंगे तो काफी पीछे है झारखंड। इसका कारण है काफी सालों से बड़ा नेग्लेक्ट हुआ है उस इलाके को। तो प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड के लिए जो कार्यक्रम है, जो बैकवर्ड स्टेट्स है, बैकवर्ड रीजन्स हैं, झारखंड के जिला वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे भी आते हैं, जहां पे बुनियादी सुविधाओं को देने में सरकार बहुत बड़े कदम लिया है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, बाद में पटना भी देवघर से जुड़ जाएगा, साथ में रांची भी जुड़ जाएगा और आने वाले दिनों में दिल्ली भी जुड़ जाएगी। तो ऐसे अगर फैसिलिटीज आप बदलते जाएंगे तो इसका मतलब है लोगों आना जाना ज्यादा नंबर बढ़ेगा। जब नंबर बढ़ेगा तो वहां के उसको सपोर्ट सर्विसेज हो जाती है, सर्विस इंडस्ट्री आ जाती है, उनके लिए होटल्स खोलेंगे, उनके लिए धर्मशाला खोलेंगे, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। एक सिंपल तरीका है, जहां आप कनेक्टिविटी इंप्रूव कीजिए तो तुरंत वहां पे आर्थिक व्यवस्था में बड़ी बदल आती है और खूब जल्दी आती है। इसका नहीं है कि आपको 10 साल लगेगा। और प्रधानमंत्री ने फिगर्स के साथ कहा, प्रधानमंत्री वहां जाने के बाद, केदारनाथ कॉम्प्लेक्स डेवलप होने के बाद, कई बार जा चुके हैं, वहां जाने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी इतनी हुई है। वैसे केदार बाबा को देखने सब जाते हैं, लेकिन वहां पे ये सुविधाएं हो जाते हैं तो लोगों को और भी इजी हो जाता है कि भाई वहां जाएंगे तो कुछ तो फैसिलिटीज हुआ, पहुंचने में, ठहरने में, थोड़ा खाने पीने के लिए। ये जो सारी चीजें जो डेवलप हो जाती है वो अपने आप में 4 धाम जिस तरह उत्तराखंड ने डेवलप किया, वहां हर साल जो श्रद्धालु जाते हैं उनकी नंबर बढ़ती जा रही है, कभी कम नहीं होती है। तो इसी तरह बनारस की उन्होंने जिक्र किया। बनारस में हमने देखा कि इस साल विश्वनाथ कॉरिडोर जो बन गया, वहां पे गंगा किनारे से लेकर सीधा विश्वनाथ मंदिर तक आप स्नान करके फिर आप गंगा जल लेके वहां अंदर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं वहां पे शिवलिंग की। आज प्रधानमंत्री देवघर में जो बात बोले, स्वच्छता की भी बात, अगर ये सारी सुविधा स्वच्छता से हो तब लोगों को लगता है एक पवित्र जगह जा रहे हैं, पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, सब करेंगे। लेकिन साथ साथ में जिस तरह की जो फैसिलिटीज है उस फैसिलिटी और भी अच्छी होती है तो लोगों को लगता है कि सचमुच में एक धाम गए, उनकी मन शांति होती है। तो सर्विस सेक्टर हमारे लिए, कमल जी, बड़ी सेक्टर है, जिस सर्विस सेक्टर की वजह से हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। जहां भी लोग पहुंचते हैं वो 4 चीज तो चाहिए उनको, ठहरने का जगह, खाने पीने का व्यवस्था और आने जाने का अच्छी व्यवस्था हो। ये सारी चीजें करके आप उनको वहां पे एक प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले की हवाई जहाज में जाने की जो बात है, उड़ान जो सरकार की कार्यक्रम है, उसमें कई जगह डेवलप हो रहा है। पिछले 5 साल में हमने देखा कि 70 नए जगह को एयर लिंक दिया गया है। कई जगह पे एयरपोर्ट है, कई हेलीपोर्ट है, कई वाटर एरोड्रम्स की भी बात की गई है। तो इससे क्या है कि साधारण जो नागरिक है वो उड़ान में जा सकते हैं और इस तरह कम से कम 400 नए रूट्स भी डेवलप हुए और अभी तक जो सरकार के पास आंकड़े हैं 1 करोड़ से ज्यादा लोग ये सुविधा लिए। तो इसका मतलब है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ डेवलप करोगे, साथ में कनेक्टिविटी भी दो, तो इसका मतलब है आप 2 बड़ी काम कर रहे हो, जो बड़ी काम से बाकी सब जुड़ा हुआ है। देवघर का बड़ा एग्जाम्पल देकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की योजना क्या है, किस तरह हम नए नए एवेन्यूज ढूंढे लोगों की ताकि इनकम बढ़े और नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होगा, क्योंकि हमारे युवाओं के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेगी रोजगार के लिए। निश्चित रूप से, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी कि राज्यों के विकास से ही राष्ट्र का विकास सुनिश्चित होता है और जब राज्यों में इस तरह से सफलतापूर्वक परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है तो देश के ढांचागत विकास, देश के जो यातायात का विकास है उसमें निश्चित रूप से इससे बढ़ोतरी होगी। शेखर जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।